शिफ्ट फाइंड करना था। अगर तो अपनी मम्मी का फोन क्यों नहीं डाले, पता नहीं। अच्छा हाँ भाई नाम ट्राई किया, लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी मतलब ट्राई नहीं किया। ये तो कोई अच्छी नहीं, ये बहुत भूल गया, इसी ने वही ट्राई किया। आपने किया ना, वेरी गुड, देखिए पूरा एक पेज का किया है। चलिए फिर वही फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा आर सी एम, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास को निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस, अब यहाँ पे 4 मास है तो 4 बार लिखना पड़ेगा, m3 इंटू r3 प्लस m4 इंटू r4, सॉरी डेल्टा लगेगा सब में, इसको लगाइए, सब में डेल्टा लगेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलिए आप ट्राई करिए, इसी फॉर्मूले को फिट करिए, ट्राई करिए, देखें। पहले हम रेफरेंस ले लेंगे, ये मैंने रेफरेंस ले लिया, स्क्वायर है तो साइड को a मान लिया। अच्छा इसमें मास दिया तो अब की बार मैं ऐसा करता हूँ 1 मीटर ले लेता हूँ ताकि आंसर ही आ जाए, साइड 1 मीटर है, सारी साइड 1 मीटर होगी। चलिए टाइम अप, अब मैं करता हूँ। हाँ भाई सागर, चलो आगे शुरू करते हैं। सब लोग बताएं, क्या ये मैंने 0 0 ले लिया, ठीक है, क्या इसके हमने इसमें इसकी पोजीशन में कोई शिफ्ट किया 1 kg? नहीं किया, ठीक है, तो 1 kg इंटू क्या लिखेंगे, 0, कोई शिफ्ट नहीं किया, ये क्या है डेल्टा आ गया ना, शिफ्ट इन, तो 0 कोई शिफ्ट नहीं किया, प्लस अब आ जाइए m2, तुम बताओ प्रियंका, ऊपर वाला m2 है, उसमें शिफ्ट किया कोई, जिसमें भी नहीं किया, वो भी वही का वही है, यहाँ पे शिफ्ट लिखना है, शिफ्ट नहीं किया, जहां पर है वहीं पर है, तो ये भी 0 हो गया। हाँ भाई बोलो इंतजाम, ठीक है ना, कोई शिफ्ट हुआ है नहीं। अब आ जाओ m3, अच्छा m3 क्यों लिख रहा हूँ, ये m2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मास दिया हुआ है तो 2 लिखिए इंटू 3, इसमें बताओ कितना शिफ्ट किया, इसको नीचे ले आया हूं मैं, तो कितना होगा, 1 मीटर नीचे आ गया, तो इसको माइनस में लिखो प्लस में, नीचे लाए तो माइनस में ले लो, ऊपर वाले को प्लस में ले लो, ठीक है ना।
भाई ये थोड़ी है कि दोनों को माइनस में लोगे या दोनों को प्लस में लोगे, एक को नीचे ला रहे हो तो एक को माइनस में लेना पड़ेगा, एक को प्लस में लेना पड़ेगा, तो ये -1 हो गया, इतना ही तो शिफ्ट किया है जी सर। और इसको ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, तो +4 × +1 डिवाइडेड बाय, बोलिए 4 3 7 और 3 10, 10 आंसर आ गया। बताओ कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, जल्दी से। सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कितना आएगा? ओके ठीक है, तो ये हो गया -3 और ये हो गया +4, तो क्या हो गया 1/10 हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने कोई डायरेक्शन तो लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन खुद से समझ सकते हैं। क्या इस डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ है? भाई एक्स डायरेक्शन ये है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जो भी चेंज हुआ है वाई डायरेक्शन में हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, ये वाई एक्सिस पे ही चेंज हुआ है। तो दोनों को बैलेंस करने से चेंज हो रहा है। तो हमें तो शिफ्ट निकालने के लिए बोला गया। अब आपको ये कहें कि पहले कहाँ था, बाद में कहाँ है, ठीक है, तो फिर आप पहला वाला भी निकालिए, पहले कहाँ है सेंटर ऑफ मास, वो निकालिए। चलिए पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था वो निकालिए, RC1। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ है, निकालिए। मतलब 1J का और 0.7 AI का। और लोगों को निकालना दिए, जब चेंज नहीं किया था पोजीशन को, तब कहाँ था सेंटर ऑफ मास। वन इंटू 0I + 0J, तो इसलिए मैं इसको लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, +2 इंटू 0I + J +3 इंटू 1I + 1J, ठीक है। अब इसमें आ जाइए +4 इंटू 1I + 0 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया सेंटर ऑफ मास इनिशियली, तो क्या हो जाएगा 2J + 3I। अच्छा ऐसा करते हैं, सीधे एक साथ ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो I वाले कितने हैं, एक तो 3 है, एक 4 है, 7I हो गया, +3J हो गया, और तो कोई J का है नहीं, 2 है, 5J हो गया डिवाइडेड बाय 10। तो यही आ रहा है सबका। इसको अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, 0.7I + 0.5J। तो I में कितना जाना है, I में जाना है 0.7, तो ये 1 है, 0.7 कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। और Y में कितना जाना है 0.5, 0.5 आधे पे, इन दोनों को मिलाइए, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल गया, ये हो गया सेंटर ऑफ मास इनिशियल, जब कोई चेंज नहीं था, ठीक है। फाइनल का निकालिए सेंटर ऑफ मास, फाइनल का निकालिए, ये फाइनल वाला चेंज होने के बाद है, ये चेंज होने से पहले का है इनिशियल। फाइनल वाला निकालिए,
तो फिर से 1 0 प्लस 2 j कैप प्लस 3 3 नहीं, हाँ 3 जो है ये चेंज होने के बाद नीचे आ गया ना, 0 j कैप, तो 3 i कैप प्लस 4 ये ऊपर गया, i और j, हाँ दोनों आए, i प्लस j क्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। चेक करिए सही किया है मैंने, तो यहाँ पे सॉल्व करिए, पहले i वाला लिखते हैं, 3i और 4i 7i, ठीक है, प्लस j 2j और 4j 6 j कैप डिवाइडेड बाय 10। हाँ यही है, ठीक है। अब शिफ्ट निकालना है तो दोनों को माइनस करो, x का तो सेम ही रहेगा, y इसका चेंज हो रहा है। हाँ बोलिए, फाइनल, ठीक है भाई। फाइनल माइनस इनिशियल किया, क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 7i वाला पार्ट कट जाएगा, 0.6 माइनस 0.5, बोलिए 7i वाला पार्ट कट जाएगा, फाइनल हमारा है 7i बाई 10 प्लस 6j/10, ये तो फाइनल है, माइनस इनिशियल वाला 7i बाई 10 प्लस 5j माइनस बाई 10। तो इसमें से क्या क्या कट रहा है, ये देखिए अंदर जाके नेगेटिव कर देगा, 7i से 7i कट गया और 6j में से 5j जाएगा तो खाली j बचेगा, j/10। यही तो आया हमारा, इतना लंबा करने की बजाय आपने क्या किया, एक स्टेप पर कर दिया। हाँ वो ट्रिक नहीं पता आपने लंबे मेथड से किया था, सर। हाँ तो रियल फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है, और इन द रियल फॉर्मूला ये वाला चेंज वाला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ वाई एक्सिस पर ये, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ मास इसी पे होगा, ठीक है। अब चेक करिए कहाँ पे बताया था मैंने सेंटर ऑफ मास, याद है? नहीं उसकी लोकेशन क्या बताई थी, अगर रेडियस r है तो कहाँ बताई थी, चेक करके जल्दी से बताइए। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ इसकी निकाली थी वहां बताया था, मिला? पोटेंशियल एनर्जी जहाँ निकाली थी, सेमी सर्कल सर्कुलर रॉड डी, सेंटर ऑफ मास देगा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालिए, मैं देखना चाहता हूँ और चले। ये रहा सर, ये रहा
इसमें कहाँ है सेंटर ऑफ मास? इसका सेंटर मास आपने mg और हाइट कितना होगी मास की 2r/5। वही तो सेंटर, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे सारा मास हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है। कहाँ है 2r/5, यही हाइट हुई है ना। जी तो जो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट h। तो इस चाहे वो रिंग हो चाहे हेमी स्फीयर हो, उसका मास कहाँ लोकेटेड है 2r/5। ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको, तो ये कहीं यहाँ पर होगा। बताओ ऊपर क्यों होगा ये 2r/5, बीच में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा मास है, नीचे वाले में कम है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अब एक डिस्क ले लेते हैं। डिस्क ले लीजिए। डिस्क भी तो ऐसी होगी, बोलिए ऐसी होगी नहीं? ये डिस्क होगी हमारी। ये सब मास भरा हुआ है इसमें। ये डिस्क है, वो वायर से बना था सेमी सर्कल, ये डिस्क है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ठीक है, डिस्क है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? देखिए इसको याद रखिए, इसका सेंटर ऑफ मास होगा 4r/3π। इसका है 2r/5, उसका है 4r/3π। बताओ सेंटर से नीचे होगा ऊपर होगा? इसका मास ज्यादा कहाँ है, ऊपर नीचे? नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना ज्यादा वेट है, क्योंकि भरा हुआ है ना, ये खाली थोड़ी है। तो ऊपर वाले में कम हिस्सा आ रहा है, नीचे में ज्यादा आ रहा है। तो अगर ये सेंटर में मान लूं तो इस बार नीचे होना चाहिए। तो देखो ये वैल्यू जो है 0.5r से छोटी होगी। छोटी है नहीं है? ये वैल्यू 0.5r से छोटी है। देखो ऊपर है 4 और नीचे क्या है 9.3 कुछ है। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.45 के करीब आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, इसका नाम भी लिख लेना। कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा है। सेमी सर्कुलर रिंग है ये। ठीक है, और ये सेमी डिस्क कह दो या हाफ डिस्क कह दो। ठीक है, अब देखो दोनों को याद रखने का एक तरीका जुगाड़ है। क्या है? क्या बनाया जा सकता है 2r/π। तो इसका है, और इसका क्या है 4r/3π। तो इसके अंदर पहला इवन नंबर है, इसके अंदर दूसरा इवन नंबर है। इसमें डिनोमिनेटर में पहला ऑड नंबर और इसमें डिनोमिनेटर में दूसरा ऑड नंबर।
ये मतलब याद करने के लिए, दिमाग में नुक्ता बैठा रहे इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर पहला इवन नंबर, इसके अंदर ऊपर दूसरा इवन नंबर, इसमें डिनोमिनेटर में पहला ऑड नंबर, इसके अंदर डिनोमिनेटर में पहला दूसरा ऑड नंबर। चलिए स्फेयर, सेम हेमी स्फेयर ले लीजिए, हेमी स्फेयर। ये हेमी स्फेयर है। और इसको भर दिया मैंने। क्या है ये, हेमी स्फेयर। इसमें भी देखिए ये बात समझ में आ रही है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक है, तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा, ठीक है। और इसका भी मास नीचे ज्यादा है ऊपर ज्यादा है, नीचे ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है। और भरा हुआ है तो नीचे तो बहुत ज्यादा, और डिस्क में तो थोड़ा सा ही पार्ट भरा होता है, और स्फीयर में तो ज्यादा भरा हुआ है, तो इस वजह से ये और ज्यादा नीचे हो जाएगा। और ये पॉइंट होगा 3r/h, क्या हो जाएगा 3r। ये सब डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, बट हम करेंगे। और ये कैसा है, हेमी स्फीयर सॉलिड। हॉलो का भी करते हैं, हॉलो। हॉलो तो हॉलो में इसकी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस पे ही होगी, ठीक है, ठीक है। और इसका बिल्कुल सेंटर में होता है r/2। इसका है 3r/8, ये है r/2। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 4r/8, तो क्या याद रखने में आसानी हो सकती है? r/2 को 4r/8 लिख सकता हूँ क्यों में जाकर? बोलिए,
या r/2 को 4r/8 लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो बराबरी तो हो जाएगा कटने के बाद। भाई क्या है 4r/8, 4 से कट गया, 4 1 4, 4 2 8, तो r/2 ही तो आया। तो ये याद रखने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहां पर क्या था, ऊपर फर्स्ट इवन, नीचे फर्स्ट ऑड, फर्स्ट इवन फर्स्ट ऑड, यहाँ पे सेकेंड इवन सेकेंड ऑड डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे सॉलिड का 3r/8 और ये हॉलो है, क्या है हॉलो, हॉलो हेमी स्फीयर। क्या हो जाएगा ये 4r/8 और r/2 याद रखना, चाहे r/2 याद रखना। लास्ट हम लोगों का है कोण। ये है हमारा कोण। अब ये कोण कैसा हो सकता है, कोण हमारा सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, तो दो कोण बना लेते हैं। एक को सॉलिड बना देते हैं, ये वाला सॉलिड हो गया, तो लिख लीजिए सॉलिड कोण, हॉलो कोण। अच्छा, एक चीज क्लियर है इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कहाँ होगी, वो वाई एक्सिस पे होगी। गुड, ठीक है। बताइए नीचे की तरफ मास किसमें ज्यादा होगा, हॉलो में सॉलिड में? सॉलिड में ज्यादा होगा भाई, नीचे पूरा चौड़ा है तो इसमें मास ज्यादा आएगा ना, तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होता है h/4। ये हाइट h है, इसका 1/4 और इसका थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा h/3। हो गया क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ये एक सर्कल बनाया है, ठीक है, क्या बनाया सर्कल। लेकिन ये जो सर्कल बनाया है, ऊपर वाले रिंग का मटेरियल अलग है और नीचे वाले रिंग का मटेरियल अलग है।
इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर अलग कर दिया। ठीक, इसकी डेंसिटी है सिग्मा 2, इसकी डेंसिटी है सिग्मा 1। सॉरी, यहाँ पे कौन सी डेंसिटी यूज होगी, सिग्मा वाली या कोई और, वॉल्यूम वाली। सर्कल है ये, सर्कल है। अच्छा, हाँ, और क्या था? एरिया ही होगा। हाँ भाई, कौन सी डेंसिटी यहाँ मास के लिए यूज होगी, एरिया। मतलब जिस मटेरियल से, जिस चीज से बना है वो एरिया में है, लेंथ में है। तो ये लैम्डा यूज होगी, तो ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 1। ठीक है, लेंथ है ना, वायर है ना लंबी, उसी को घुमा करके आपने सर्कल बना दिया। तो वायर के लिए जो डेंसिटी, मास डेंसिटी यूज होती है वो सिग्मा यूज होती है। कोई प्लेट हो तो उसके लिए सिग्मा यूज, सॉरी लैम्डा यूज होती है लेंथ के लिए, और प्लेट हो उसके लिए सिग्मा यूज होती है, और भरी हुई चीज वॉल्यूम हो उसके लिए रो यूज होती है। कई मरतबा कर चुके हैं। लेंथ के लिए सिग्मा होती है, ओ सॉरी लैम्डा होती है, और एरिया वाली चीज के लिए सिग्मा होती है, वॉल्यूम वाली चीज के लिए रो होती है। फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, और ये मास अपॉन एरिया, और ये मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए बराबर। सिमेट्री कहाँ है, कोई बता सकता है? एक है, दो है, दो से ज्यादा है, बोलो कौन? तमाम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ है, बताओ। कहाँ है? प्रियंका भी बता रही है। प्रियंका बताओ कितनी है? एक ही होगा, कौन सी? यस, वेरी गुड, सिर्फ ये होगी। बोलो प्रियंका, यही होगी? इंद्रान क्यों होगी यही, चलो यही बताओ। है? बोलो। ये आधा सेमी सर्कल हो जाएगा, इस हिसाब से मास वहाँ पे लाई करता है। हाँ, मास अलग अलग है ना, इससे अगर आप करोगे तो ऊपर का मास अलग है, नीचे का अलग है, तो ये थोड़ी डिवाइड हो पाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो इधर वाला मास इसके बराबर और ये वाला मास इसके बराबर, तो सिर्फ ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। समझ में आया? अब क्या रह गया, ऊपर वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा? अभी कैलकुलेट किया था, क्या था फॉर्मूला बोलो? 2r/5 यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, और इसका भी, लेकिन ये नीचे की तरफ है, नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2r/5। अब इसका निकाल लो फॉर्मूला लगा करके। R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, पहले वाले का मास बताइए क्या हो जाएगा, λ2 इंटू लेंथ। ठीक है, मैं लेंथ लिख दे रहा हूं, और लेंथ किसके बराबर होगी, सेमी सर्कल की πr के बराबर होगी। मैंने लेकिन लेंथ लिख दिया, इंटू
2r/π। ओरिजिन कहाँ लिया मैंने? ओरिजिन मैंने इस बार सेंटर पे ले लिया। ठीक है, और दूसरे का बताइए। λ1 L इंटू -2r/π। एक में ऊपर जा रहा हूँ, एक में नीचे जा रहा हूँ। अच्छा, λ1L को अगर मैं m मान लूं तो λ2L। अच्छा, इसमें जो है एक डाटा और दे देते हैं। क्या? λ2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स λ1। ठीक है, डेंसिटी जो ऊपर वाले मटेरियल की है वो डबल है नीचे वाले। तो मास क्या हो जाएगा? अगर λ2L या λ1 ले लेते हैं पहले, λ1L m के बराबर है तो λ2L किसके बराबर हो जाएगा? 2m के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? डबल है। लेंथ सेम है तो मास भी डबल हो जाएगा। ठीक है ना? इस वाले फॉर्मूले से देखिए, लेंथ को इधर ले जाइए तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? λL। और डेंसिटी अगर डबल हो जाएगी तो मास डबल हो जाएगा, तो वही मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैं m2 भी लिख सकता था, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जगह λ2 की जगह 2m लिख देता हूँ और इसकी जगह m लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3m। आप लोग 2 लाइन में लिखिएगा, मैंने 1 लाइन में लिख दिया, या मैं भी 2 लाइन में लिख दूं। चलिए 2 लाइन में ही लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? λ2L प्लस λ1L। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2m 2r/π माइनस m, माइनस को बाहर ले लिया, 2r/π डिवाइडेड बाय 3m। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x एक्सिस पे है ही नहीं, y एक्सिस पे है। क्या आंसर आया बताइए जल्दी से। हो गया? अभी तक नहीं हुआ? या अल्लाह। 4mr/π, ये 2mr/π, इसको माइनस कर दिए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2mr/π बचेगा, और डिवाइडेड बाय 3m कर दिए तो m से m कट गया तो क्या बचा? 2r/3m 3π। ये आ गया आंसर। सेंटर ऑफ मास सबका ये क्या है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यही जो हमारे जो जिन बॉडीज का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला है, इसमें से हम कुछ पार्ट काट करके निकाल देंगे, कुछ पार्ट काट करके रिमूव कर देंगे, और फिर सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, और बहुत ध्यान से करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा मैं। ये मेरी एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। बनाइए जल्दी से। ये डिस्क है,
इसके अंदर से मैंने क्या किया, इतना पार्ट मैंने काट करके निकाल दिया। ये वाला पार्ट जो है ये मैंने काट के निकाल दिया। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कटे हुए पार्ट का, यानी ये हटा दिए, ये जो बचा है इसका बताना है। ये डिस्क है, रेडियस डायरेक्ट भी पता है, आर लेंगे। अब ये सब ठीक है। रेडियस क्या है, आर। अब देखो आर ही, ये जो छोटा वाला मैंने डिस्क निकाला है इसमें से काट करके, इसका जो है डायामीटर वो क्या है, वो आर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। चलो इसका मास बताओ कितना होगा। अगर पूरे का मास m मान लो, पूरे का मास m, पूरे का मास m, पूरे का मास m है, तो इस छोटे वाले पार्ट का मास बताओ कितना होगा। बिना कटे हुए डिस्क का मास, जिसका कि रेडियस कैपिटल R है, उसका मास अगर m है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसका मास क्या होगा भाई। डेंसिटी तो सबकी सेम होगी, सिग्मा एरिया डेंसिटी, और मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये तो सबकी सेम होगी, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। तो चेंज किसमें आएगा, बोलिए। चेंज एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लिख देता हूं, बोलो। तो इसमें से कितना पार्ट मैंने काट के निकाला है, सिग्मा इंटू पाई। इसका रेडियस कितना है छोटे वाले का, r/2, इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये वाला ऊपर वाला मास कितना है, m, तो डिवाइडेड बाय 4। ये वाला जो मास है ये 1/4 होगा। कैसे निकाला, अगर पूरा रेडियस, पूरा मैं डिस्क ले लूं तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर से देखो इधर, पूरा डिस्क लूं तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मास, बोलो। अब मुझे छोटा वाला चाहिए, तो छोटे वाले का एरिया और डेंसिटी। तो एरिया जब मैंने निकाला तो क्योंकि रेडियस r/2 है हो गया इसका, तो मैंने r/2 लिख दिया। तो क्या हो गया, r/4 हो गया स्क्वायर करने पे।
तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ये जो ऊपर पाई आर स्क्वायर है सिग्मा, ये तो m के बराबर है पूरे मास के, तो उसकी जगह मैंने पूरा मास लिख दिया, तो m/4 आ गया नहीं आ गया, बोलो। तो ये हमें पता चल गया कि ये वाला जो मास है ये कितना है, m/4। किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछ ले। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका कितना मास होगा, 3m/4, बस 1/4 निकल गया तो 3/4 बचा ना, 1/4 निकल गया तो 3/4 बचा ना। हाँ, वेरी गुड। ये भी आपको पता चल गया कि अच्छा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, दिस, वो छोटी वाली निकल जाने के बाद बोलो तमाम कौन सा होगा इस बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये वाली हो सकती है, भाई इधर का पार्ट अलग है, ये निकल गया तो इधर का तो पार्ट अलग है, तो हो नहीं सकती। तो कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है। इसका भी देखो ऊपर सेम और इधर भी सेम, हो गया नहीं हो गया, ओके। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस बार कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और मास जो है इस तरफ ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मास इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ मास ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सेंटर पे है, ये सेंटर है इस डिस्क का। अगर मास ये वाला मैंने काट के ना निकाला होता, मैंने ये वाला मास काट के ना निकाला होता तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ होता। अब मैंने जब इसको निकाल दिया है तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर, क्योंकि इस पार्ट में ज्यादा मास है। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। तो मैं इसको निकाल ही नहीं, और आंसर आ जाएगा, मैं इसको निकाल लेगा और आंसर आ जाएगा 3/4 वाले पार्ट का। देखो कैसे आएगा, करते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद है, m1r1 = m2r2, याद है क्या था ये, क्या कहा था इसको, कांस्टेंट था यस, लेकिन इसका नाम दिया था मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ मास क्या मतलब था इसका, पढ़ो, मोमेंट ऑफ मास का मतलब क्या था, बताओ, जवाब पढ़ के बताओ क्या मतलब था मोमेंट ऑफ मास का। m1 ये m2 बस। और मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से मास का डिस्टेंस, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, m1 × x बराबर m2 × r/2, ये बराबर आ गया। x की वैल्यू नहीं आ गई, m1 की वैल्यू कितनी है, 3m/4 × x = m2 की वैल्यू कितनी है, m/4 × r/2। अब इसको काट लीजिए, क्या क्या कट रहा है, m/4 कट गया, m/4 कट गया, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो 3 को इधर ले जाइए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मैं 3 ले जाऊंगा तो इधर हो जाएगी r/6, ये वैल्यू। ठीक है, किधर आएगी, इस सेंटर से इस तरफ कितना चलना होगा, बोलिए,
r/6 चलना होगा और आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। आया समझ में है? चलो एक बार बिना देखे करो इसी को, बिना देखे अपने आप है। तो ये वाला पार्ट कितना बचा? 15 ये वाला पार्ट कितना बचा सागर, बोलो ये पार्ट कितना बचा? m में से -m/16 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 15m/16 है। तो ये मास हो गया 15m/16। ठीक है, अब फिर वही फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? सेंटर ऑफ वो क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ मास वाला। चलिए लगाइए। यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी मोमेंट ऑफ मास के लिए, ये रही। चलिए, जब मैंने कुछ हटाया नहीं था तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, तो ये रहा सेंटर ऑफ मास। जब डिस्क में से मैंने काट के निकाला नहीं है, लेकिन जब मैंने निकाल दिया तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास इसका है। इस वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? छोटे वाले पार्ट का यहाँ पर है। ये ओके, ये मास कितना है? ये मास है m/16। ये मास कितना है? ये सेंटर ऑफ मास पे, ये तो पूरा मास है, कैपिटल है। ठीक है, और ये वाला मास किधर? जब आपने काट के निकाला है तो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मास, थोड़ा सा ही तो शिफ्ट होगा, क्योंकि थोड़ा पार्ट निकाला है तो थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये x शिफ्ट हो गया। तो ये पार्ट इस बार जब ये पार्ट निकाल लूंगा तो ये वाला सेंटर ऑफ मास होगा। ये किसका है? 15m/16 का है। ठीक है, अब आंसर आ गया। तो कैसे करेंगे? वही मोमेंट ऑफ मास, पहले इसको मान लेता हूँ m1, ये मान लेता हूँ। तो m1 कितना है? 15m/16 into x इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए m/16 कितने पे है? 3r/4 पे। यहाँ सेंटर से यहाँ से ये कितना है? यहाँ तक तो r/2 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो गया r/2 और ये पार्ट कितना हो गया? r/4। तो r/2 प्लस r/4, ये वाला पार्ट r/4 इतना पार्ट, और ये वाला पार्ट r/2, दोनों को ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पे आएगा 2r, यहाँ पे आएगा r, तो आंसर आ जाएगा 3r/4। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो हो गया m/16 into 3r/4। ठीक है, 12। तो क्या क्या कट जाएगा? जल्दी से काट दिए। देखिए, m से m कट गया, 16 से 16 कट गया, हाँ, और क्या कटेगा? 3 से 5 भी का 15 भी कट जाएगा, 3 5 का 15 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू r/20। देख लिए, पिछली बार कितना चले थे? पिछली बार चले थे r/6, है ना, लेफ्ट में, और इस बार कितना चलेंगे? r/20, यानी बहुत थोड़ा चलेंगे। तो ये वाला x कितना हो गया? ये r/20। बोलो इंतजाम दोबारा बताना है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव मास का।
उसमें क्या करते हैं, जितना मास निकाला उसको माइनस लिख देते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, तो मैं इसलिए वो जो है फॉलो नहीं करता हूँ। वो भी आपको किताबों में मिल जाएगा, नेगेटिव मार्क्स, चाहे तो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ये ज्यादा आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, मोमेंट ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी बैठ जाएगा। अब ये मेरा है स्फीयर, क्या है, और वो भी कैसा है, सॉलिड, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाल लिया है, इससे मैंने एक आर डायमीटर का अंदर से स्फीयर से निकालूंगा काट के, तो क्या निकलेगा, स्फीयर ही निकलेगा, ठीक है। बॉल है लोहे की जिसका रेडियस आर है, उसमें से आर डायमीटर की मैंने क्या निकाल लिया, यानी r/2 रेडियस की एक और बॉल काट करके निकाल लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है ये वाला, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास आप लोगों को बताना। चलिए करिए जल्दी से, ये लास्ट है हमारा। पूरे का मास, फिर से वही फॉर्मूला, पूरे का मास m = रो, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, स्फीयर के वॉल्यूम का किसी को याद है, 4/3 πr³। यहाँ पे देखो रेडियस का क्यूब टाइम जो है वो चेंज होगा, जो भी चेंज होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला मास मैंने पूरे का मान लिया है m, तो ये m हो गया, पूरा मास क्या है, m है। अब आ जाइए, तो छोटे वाले पार्ट का मुझे मास निकालना है, ये वाले का, ग्रीन पार्ट का, तो इसका मास को मैं मान लेता हूं m1, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, रो इंटू वॉल्यूम 1, डेंसिटी क्योंकि चेंज नहीं होती है तो रो ही रहेगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, आर बोलो कितना हो जाएगा इसका, r/2, r/2 का क्यूब, तो कितना हो गया ये, बोलिए, रो 4/3 पाई r³, और नीचे जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऊपर वाला तो m के बराबर है, तो m हो गया, नीचे वाला 8 अलग से हो जाएगा। तो इसका मास जो है m1 का, ये कितना हो गया, ये m1 हो गया m/8। तो ये वाला कितना बचा, मुस्कान, प्रियंका, 7m/8, ठीक है ना। ये m/8 कैसे आया, r/³ था ना इस बार फॉर्मूले में, तो उसका रेडियस कितना था, r/2, क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, 8 हो गया, तो ये नीचे 8 आ गया, ऊपर वाला m हो गया, क्लियर। बस फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, क्या, फिर से बनाइए, हाँ m1 r1 यहाँ बना देता हूँ, चलिए। इसको हटा करके लो, चलिए, सेंटर ऑफ मास, जब हमने मास नहीं हटाया तो यहाँ होगा, ठीक है। और ये मास अलग है, ये मास अलग है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में, तो ये कितनी दूरी पर है, ये मुझे पता है, ये r/2 की दूरी, r/2 की दूरी पे है, यस, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि r डायामीटर है तो रेडियस तो r/2 होगा ना, तो r/2 की दूरी पे होगा। और ये वाला किधर आएगा, इसका कहीं यहाँ आएगा, ये मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं x मान लूंगा, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, m1 r1 = m2
R2, M1 कितना है बोलिए m/8, छोटा वाला मास m/8 इंटू R1 कितना है R/2, ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितना है 7m/8, R2 कितना है x, यहां से निकाल लीजिए, m से m गया, 8 से 8 गया, बस, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू, ये नीचे आ गया तो R/14। ये आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि मास किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है ना। तो यहां से इस सेंटर से जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास होता, अगर हमने कुछ काट पीट के ना निकाला होता, उससे कितना शिफ्ट हुआ, ये R/14 इस तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है, बोलिए, हैं? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, स्क्वायर प्लेट है वो, चलो लिख लिया है सबने, ये स्क्वायर प्लेट है, इसमें से एक स्क्वायर प्लेट मैंने काट के निकाल दी है साइड ए, ठीक है, अब कितनी निकाली है a/2 की, इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताया।